अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वक्त होगा? 12। ठीक। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हम्दो सना हो तेरी कौनो मकान वाले। हम्दो सना हो तेरी कौनो मकान वाले। ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। हम्दो सना हो तेरी कौनो मकान वाले। ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। तू सब पे मेहरबान है रहमान नाम तेरा। तू सब पे मेहरबान है रहमान नाम तेरा। सजदे हैं तुझको करते ऐ इज़्ज़ो शान वाले। इमदाद तुझसे चाहें सबका सहारा तू है। इमदाद तुझसे चाहें सबका सहारा तू है। बस तेरी बारगाह में अपनी एक आरज़ू है। रास्ता दिखा दे सीधा रास्ता दिखाने वाले। रास्ता चला दे सीधा रास्ता चलाने वाले। वो रास्ता चला तू परवरदिगारे आलम। वो रास्ता चला तू परवरदिगारे आलम। जिस पर चला किए हैं परहेज़गारे आलम। और नेमत थी जिनको मिलती तुझसे नगारे आलम। और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। तेरी नजर में ठहरे जो इज्जो शान वाले। मातूब हैं जो तेरे ऐ खालिक़े यगाना। गुमराह हुए जो तुझसे ऐ साहबे जमाना। आजिज उबैद को तू उनकी न रह चलाना। कर रहम इतना अब तू ऐ कादिर तवाना। मकबूल ये दुआ हो ऐ लामकान वाले। जनाब सद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सरजमीन कच्छ पर रहने वाले बसने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, शमए रिसालत के परवानों, बादे तौहीद के मतवालों, ये अज़ीमुश्शान इजलास दावते मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम
मुस्तफ़ा की नस्ल ने दीनी और इस्लामी फसल की शक्ल में मुनाकिद किया है। मैं हजरत अल्लामा सैयद अलहाज जहांगीर बापू मद्दजिल्लहुल आली और उनके होनहार फर्जंद सैयद सलीम बापू नीज उनके तमाम तर रफ़क़ा, जिन लोगों ने दावत मुस्तफ़ा की इस मखसूस मजलिस का एहतमाम और इंसराम में अपनी बेशबहा कुर्बानियों का मुजाहरा किया है, ममनून करम हूं कि आप जैसे अज़ीमुश्शान इस्लामी कदर व कीमत को तस्लीम करने वाले मुसलमानों के साथ इन्होंने आज की शब में मुझे रूबरू किया। दावत मुस्तफ़ा के तहत कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिन्हें आपने अपनी मादरी जुबान में सलीम बापू से समाअत किया है। 90% मैंने भी समझा है, इसीलिए बड़े एतमाद से आपके एमएलए साहब से मैंने कहा था कि मैं गुजराती भी समझ रहा हूं और गुजरात को भी समझ रहा हूं। आज जो मेरा मौजू सुखन है, मैं उसका पाबंद हूं, वरना जिस तरह की तफसीलात सलीम बापू ने पेश की थी, मेरे जी में आ रहा था कि दावत मुस्तफ़ा के उन पहलुओं को आपके सामने उजागर करूं जिनमें खिदमत खल्क का राज छुपा हुआ, जिनमें अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करने का जज्बा लहरें लेता। खैर, इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके पर उस अज़ीमुश्शान उन्वान पर भी आपसे खिताब की मैं सआदत हासिल करूंगा जो दावत मुस्तफ़ा के तहत खिदमत खल्क पर मुश्तमिल है और मुनहसर है। आज की इस बज़्म में फ़ज़ाइल अहले बैत और खिदमात आला हज़रत से मुतल्लिक़ अपनी बिसात भर कुछ अर्ज करना चाहूंगा, इसलिए कि जिन बाबरकत शख्सियात के बारे में मुझसे जुबान खोलने का हुक्म हुआ है, आसमान अजमत के वो दरख्शिंदा आफ्ताब व माहताब हैं जिन्हें भरपूर हम जैसी गुनहगार आंखें देख नहीं पाती। हाँ, उनके जलवों की आबोताब और उनके जरिए बख्शी हुई ईमानी और इस्लामी रोशनी से हमने सिराते मुस्तकीम जरूर हासिल की है।
जहां तक अहले बैत का सवाल है, जिनकी पाकी उनका परवरदिगार बयान करे, जिनकी शान में वयुतहिरुकुम ततहीरा नाजिल हो, जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील कदम न रखते हों, जिनके घर से आयाते हिल्लतो हुर्मत कौम को मिल रही हो, जिनके दरबार से ईमान और इस्लाम जैसी अजीमुशान नेमतें क़यामत की सुबह तक इंसानों का मुकद्दर बन रही हों, जो अपनी अमली जिंदगी में चलता फिरता इस्लाम बने थे, जिन्हें औरफाए इस्लाम ने और औलियाए किराम के सरखील ने बुनियादे ला इलाह कहा हो, जिनकी अजमतों के खुतबे उनको पैदा करने वाला पेश कर रहा हो, उनके लिए तो हम उनके गुलाम और अपने इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत की जुबान में यही कह सकते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हसन फूल। जिनके मर्तबे इतने ऊंचे, जिनके जाती फजाइल कुरान और हदीस में भरे पड़े, उनकी खुसूसियात के वो राज क्या है? जो अवाम और समाज के सामने जब फाश हों, तो जिसे भी अल्लाह ने अक्ल और इल्म का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी दिया हो, वो पुकार उठे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिनके मर्तबे ऊंचे होते हैं, उनके आमाल की किताब खाली नहीं होती। जिनके मर्तबे ऊंचे हुए, वो तारीख इंसानियत का सरमाया भी साबित हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि तारीख ईमान का कोई सरमाया साबित ना हो और मर्तबा उसका ऊंचा हो। ये हो ही नहीं सकता कि तारीख आमाल में किसी की कोई जगह न बनी हो और अवाम में वो मुर्शिद आजम हो। काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ, नेमते कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। अजमतें बयान की हैं कुरान ने, अहलल बैते व युतहिरुकुम ततहीरा। अल्लाह ने इन्हें पाक किया, पाकीज़ा नुफूस हैं ये। कोई नापाक उनकी पाकीज़गी को समझे कैसे? पाक को तो कोई पाकीज़ा ही समझेगा।
इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत के छोटे भाई अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी अलैहि रहमत कहते हैं, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हजरात गिरामी, अल्लाह की नजर में बड़ी कदर व कीमत है अहले बैत की। तो खुसूसियात क्या है जिनकी बुनियाद पर यह कदर व कीमत जाहिर हो रही है? कदर व कीमत ऐसी कि मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं, हसनैन धूप में निकल पड़े, नबी मिंबर से उतरते, नवासों को आगोशे रहमत में लेकर मिंबर पे आते हैं और अपने शहजादों को बिठाल कर खुतबा शुरू करते हैं। जिनकी पाकीज़गी का बयान, जिनकी कदर व मंज़लत भरी शान कुरान और हदीस ने बयान की, मैदाने अमल में उन्होंने अपनी शान बयान करने वालों को शर्मिंदा नहीं किया। इसलिए कि अगर किसी की शान मुबालगे में बयान की जाए तो आदमी का कलाम मुहतमिले सिद्क़ो किज़्ब हो जाता है। एतदाल की राह पर चलने का हुक्म कुरान ने हमें दिया। गौर से सुनना बात, नारेबाजी की जरूरत नहीं। दुनिया में सच्चाइयों से परे किसी चीज की हकीकत को मालूम करने में शुबहा उस वक्त पैदा होता है जब आदमी उस शय के मामले में इफरातो तफरीद से काम लेता। अहले इल्म बैठे हैं, मेरी खिताबत के धारे कभी इनकी तरफ भी आएंगे और कभी आपकी तरफ। बसा औकात ये हुआ कि इंसानी समाज एतदाल की राह पर चलने के बजाय इफरात व तफरीद का शिकार हुआ। अकीदे के मामले में भी ये हुआ, आमाल के मामले में भी ये हुआ, शख्सियात के मामले में भी ये हुआ, जमात के मामले में भी ये हुआ। इंसानों की फितरत बन गई इफरात व तफरीद से काम लेना। इफरात क्या है, तफरीद क्या है? इफरात कहते हैं बढ़ाने को, तफरीद कहते हैं घटाने को। जिन शख्सियात को मानने का दावा किया समाज ने, तो मानने का सही मफहूम यह है कि एतदाल की राह पर चलकर माना जाए। जिसकी जो हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक माना जाए, न उसमें इफरात किया जाए न तफरीद किया जाए, न उसमें कुछ घटाया जाए न उसमें कुछ बढ़ाया जाए। मगर इंसानी समाज में हम ये देखते हैं कि सनद याफ्ता को लोग तालीम याफ्ता कहते हैं। कभी कभी पैर को पीर भी कह देते हैं और पीर को पैर भी कह देते हैं।
कभी खामखाह को खानकाह कह देते हैं और कभी खानकाह को खामखाह कह देते हैं। जो जिस हैसियत का हामिल हो, ईमानदारी से उस चीज को उसी जगह पे रखना, ये एतदाल है। और किसी के बारे में इफरातो तफरीद से काम लेना, ये गुमराही है। फॉर एग्जाम्पल, ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए थे, अकीदे तसलीस की कब्र उसी दिन उन्होंने खोद दी थी। आज ईसाई दुनिया बाप बेटा रूहुल कुद्स को खुदा मान रही है। हजरत ईसा का एक बाप मान लिया गया। हजरत जिब्रील को भी खुदा की खुदाई में शामिल कर दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम उनके अकीदे की बुनियाद पर बैक वक्त जिब्रील भी हैं, बैक वक्त खुदा भी हैं, बैक वक्त ईसा भी हैं। अकीदे तसलीस में जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम खुदा भी हैं, ईसा भी हैं, जिब्रील भी हैं। अकीदे तसलीस में खुदा ईसा भी है, जिब्रील भी है, खुदा भी है। तो जब आदमी हकीकतों में मुबालगा करता तो मुबालगा सच्चाइयों को समझने में हिजाब बन जाता। और जब आदमी इफरात के बजाय तफरीद करता तो भी सच्चाइयों पर तफरीद के हिजाब पड़ जाते हैं। नबी अल्लाह को अल्लाह कहना ये इफरात है। और नबी अल्लाह को अपने जैसा बशर कहना ये तफरीद है। तो इफरात करने से भी आदमी हलाकत में जाता है, तफरीद करने से भी इंसान हलाकत में पड़ता है। तो सिराते मुस्तकीम ऐसे लोगों को कभी हासिल नहीं होती जो इफरात व तफरीद के तरफदार बनकर समाज में खड़े होते हैं। रब्बुल आलमीन ने अहले बैत के लिए जो कुछ कहा, हकीकत वही। अब उस हकीकत के साथ अगर कोई इफरात करता है तो भी गुमराह है, कोई तफरीद करता है तो भी गुमराह है। इसीलिए मैंने दुआया पैराए की तिलावतों को अपनी गुफ्तगू का मौजूए सुखन बनाया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। परवरदिगार हमें उन लोगों का रास्ता दे जिन लोगों पर तूने इनाम की बारिश की है। हमें उन लोगों के रास्ते से बचा जो गुमराह हुए और तेरे गजब का शिकार हुए। गुमराह वही होते हैं जो इफरात व तफरीद करते हैं, और हिदायत याफ्ता वो होते हैं जो खुदा की वहदानियत में किसी को शरीक नहीं करते, नबी की अजमत के साथ खिलवाड़ नहीं करते, जिसको अल्लाह ने जो मर्तबा दिया है उस मर्तबे के कदरदान हुआ करते हैं। अब अहले बैत को मर्तबा अल्लाह ने दिया तो मर्तबे की कदरदानी हमारे फराइज में शामिल है। तो वो साहिबे मर्तबा हैं, तो उनके मर्तबे के पीछे उनकी अमली जिंदगी की किताब जब हम पढ़ते हैं तो पुकार उठते हैं, उन्हीं को हक हासिल था अहले बैत होने का। उन्हीं को हक हासिल था कि उनका रब उनकी तारीफ करे।
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जनाब ईसा जब दुनिया में तशरीफ ले आए, बिन बाप का बच्चा पैदा हुआ। कौम ने सवाल करना शुरू किया, मरियम तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई थी, ये बच्चा बिन बाप के कैसे पैदा हो गया? हुक्म खुदाबंदी था, मरियम तुम जवाब मत देना, जवाब तो हम उसी बच्चे से इन्हें दिलवाएंगे। कौम ने पूछा, मरियम ये कौन है? कहा उसी से पूछो। पालने में झूलने वाला बच्चा पुकार उठा, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलना नबिया। तो रोजे अव्वल इन्नी अब्दुल्ला कह के अपना तारुफ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने करवाया था। साहबे किताब होने की हैसियत से अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, नबी अल्लाह होने की हैसियत से अपना इंट्रोडक्शन करवाया था। जो अब्दुल्ला है वो अल्लाह नहीं हो सकता, इसलिए अकीदे तसलीस के मुंह पे तमाचा तो अल्लाह के पैगंबर ने अपनी पैदाइश के फर्ज में मार दिया था। अब ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ में नबी अल्लाह के बजाय अगर अल्लाह कहा जा रहा है तो ये भी हलाकत की बात है। और ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने के लिए कोई गुलाम अहमद कादियानी पैदा होके फर्जी नबूवत का दावा करके मिसले ईसा बन रहा है तो भी जहन्नम में जाने की बात है। बस मैंने आपको अपनी बात समझा दी कि किसी की भी हैसियत को समझने के लिए जो हैसियत खुदा की तरफ से मुतय्यन कर दी गई है, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसकी हैसियत में इफरातो तफरीद से काम लें। इफरातो तफरीद से बचने के लिए जरूरी यह है कि हकीकतों का नजारा सच्चाइयों की किताब में किया जाए। ये मुकद्दस शख्सियात जो अहले बैत पे मुश्तमिल ईसाई कौम रसूल पाक के पास आती और कहती है, ए मुस्तफा हम मुनाजरे के लिए आए, इस्लाम के बारे में हमें शक है, खुदा की वहदानियत के बारे में हमें शक है, आपकी रसालत के बारे में हमें शक है, आपके दीन को हम तस्लीम नहीं करते। आइए हम आपसे इल्मी गुफ्तगू चाहते हैं, मुनाजरा चाहते हैं। मुनाजरा क्या होता है? एक फरीक दूसरे फरीक को दलाइल की बुनियाद पर पस्त कर देता है, बहसो तमहीश में अपनी सदाकत को दलाइल के जरिए साबित करना और दूसरे को गलत साबित करना, दलाइल की रोशनी में, इल्म की रोशनी में, इसे मुनाजरा कहता है। तो मुस्तफा के पास अक्ल की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर मुनाजरे का चैलेंज हुआ ईसाइयों की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब से फरमाया, मेरे महबूब इनसे कहो कि तुम मुनाजरे की दावत दे रहे हो मुझे, मैं 2 कदम आगे बढ़कर तुम्हें मुबाहिले की दावत देता हूं। अब ये मुबाहिला क्या है? दोनों फरीक, दोनों दावेदार, दोनों सच्चाई के दावों के अलमबरदार मैदान अमल में उतरे और दोनों हाथ उठाकर खुदा से दुआ करें कि परवरदिगार झूठे पे तेरी लानत हो। तो मुबाहिले के मैदान में जो झूठा होगा कुदरत वही उसे सजा देगी।
दावत मुबाहिला जब कबूल किया ईसाइयों ने, मैदान मुबाहिला में जब सरकार तशरीफ ले आए, तो अब देखो कुरान करीम कहता क्या है। ईसाइयों से कहा गया, कुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ऐ मुस्तफा कहिए इन ईसाइयों से, तुम अपने बाल बच्चों को लेकर आओ, मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूं। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, मैं अपनी औरतों को लेकर आता हूं। तुम अपनी जानों को लेकर आओ, मैं अपनी जान को लेके आता हूं। और उसके बाद हम सब दुआ करें, झूठे पे खुदा की लानत हो, झूठा हलाक। मैदान मुबाहिला में भी आए, हुजूर किन लोगों को लेके गए थे? लफ्ज़े अहले बैत की तशहीर कहां से हुई? सरकार जिन लोगों को लेके गए थे, बच्चों में इमाम हसन और इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम थे। औरतों में जिस हस्ती का इंतखाब था वो शहजादी जन्नत थी। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए सयादत पे लाखों सलाम। फातिमा तैयबा जाहिदा जाहिदा, फातिमा तैयबा जाहिदा आबिदा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। औरतों में सैयदा फातिमा, बच्चों में हसनैन। वो अनफुसना, अपनी जान को लेके आओ। ये अनफुसना में कौन छुपा हुआ है? असदुल्लाहिल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाइल मौदलात वल मसाइब, अखिर रसूल व ज़ौजिल बतूल सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सबको लेके आए। जानते हैं आप, उलमा से सुना होगा आपने, मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूं। कमली में उड़ाया मुस्तफा ने और हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, मेरे रब ये मेरे अहले बैत हैं। तो अहले बैत की हैसियत और हकीकत मैदान मुबाहिला में मुतय्यन की गई। इस्लाम की सदाकत के लिए ये आए थे, इस्लाम की शहादत पे गारंटी देने ये आए थे। मैं तो उन बदबख्तों के मामले में हैरान हूं जो करबला की जंग को एक सियासी जंग कहते हैं, जो 2 अरबों की खून के गर्मी का नतीजा करार देते हैं। एक शोबास पैदा हुआ है इस दौर में, इंटेलेक्चुअल होने का रोब गांठता। और इल्मो अदब से आरी लोग, इस्लामी फिक्र से खाली लोग, नहवी सरफी कायदे से नाशनासा लोग, इल्मे कुरान और इल्मे हदीस से नाबलद लोग, शरीयत को अपनी तबीयत के सांचे में ढालने वाले लोग, उसको आज के जमाने का बहुत बड़ा आलिम समझ रहे हैं। नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। आप भी देखते होंगे टीवी पे, सफा नंबर इतना, जिल्द नंबर इतना। ये नंबर बताने वाला नंबर ही है। और इस नंबरी ने अहले बैत मुस्तफा में
जो ताजदार शहादत है, सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। करबला में जो जंग हुई थी हुसैन और यजीद की, इस जंग का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। यह सियासी बाजीगरी की जंग थी। ये 2 अरब शहजादों के खून की गर्मी थी। यजीद हक पे था। हुसैन ने इस्लामी हुकूमत से बगावत की थी। इस तरह के बेहुदा ख्यालात का इजहार डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया। उससे सवाल किया गया था भरे मजमे में। सवाल करने वाले थे घनश्याम दुबे पंडित जी, भदोही के रहने वाले, बनारस के। इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे बड़े ही करीबी दोस्तों में उनके इस सवाल के जवाब में, ये रिकॉर्ड पे बातें हैं, उबैदुल्लाह आजमी छुपी हुई बातें कभी नहीं करता। उबैदुल्लाह आजमी हमेशा छपी हुई बातें करता है, याद रखना इसको। ये रिकॉर्ड पे हैं बातें। यजीद को हक पे कहना, यही है मुबालगा। यही है किसी के बारे में इफरात से काम लेना। जिस हक और हक्कानियत का वो हकदार नहीं, उसे हकदारे हक को हक्कानियत कहना, इसी का नाम तो इसराफ है, इसी का नाम तो इफरात है। और हक्कानियत के हकदार को हकदारे हक्कानियत न मानना, इसी का नाम तफरीद है। एक हकदार से उसका हक छीनना, एक हकदार की तौहीन करना, एक मर्तबे वाले की अजमत से खिलवाड़ करना, इसका नाम है इफरात। और एक बेमर्तबा को साहबे मर्तबा बता देना, इसका नाम है इफरात। और मर्तबा वाले को बेमर्तबा कह देना, इसका नाम है तफरीद। न ये सही न वो सही। तो उसने कहा ये 2 शहजादों की जंग है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, करबला में यजीद हक पे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस्लाम की हक्कानियत की जब गवाही देनी हुई, जब मैदान मुबाहिला में उतरने की बात आई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को लेके उतरे थे इस्लाम की सच्चाई पर मोहर लगाने के लिए, उनके हक और सच होने के सबूत के लिए यही काफी है कि आयाते मुबाहिला में हसन भी मौजूद है और हुसैन भी। मेरी समझ में बात नहीं आती कि जो हुसैन मैदान मुबाहिला में हक पे है वो करबला में हक पे नहीं था। जिसको हक्कानियत की गवाही के लिए मुस्तफा लाए हैं, वो जहां जहां खड़ा होगा हक उसके साथ होगा, वो हक के साथ होगा। अब जाकिर नाइक साहब से तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर इमाम हुसैन से प्रकाश है आपको और यजीद से मोहब्बत है आपको, तो ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसमें हर आदमी आजाद है, जिसके जो जी में आए करे। आपको अगर यजीद अच्छा लगता है तो एक तो मेरा इल्मी सवाल है और एक मेरा मुतालबा है। मुतालबा मेरा यह है कि इस अच्छे आदमी को, जिसको आप अच्छा कह रहे हो, 1400 साल में किसी मुसलमान ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा, चलो आप ही अपने बच्चे का रख लो। डॉक्टर जाकिर नाइक के बजाय डॉक्टर यजीद नाइक रख लो, खल नाइक तो हो ही।
हजरात, हुसैन वो हक व हक्कानियत के शहंशाह हैं। अहले बैत व मुस्तफा का ये नादिर व नायाब नमूना, जिसके सजदों को देखते हैं हम तो खुदा की इबादत का विजदान हमें हासिल होता है। जिसकी जात को मदीने से हिजरत करने के बाद मक्के की सरजमीन पर दिखाने वाली माओं ने कैसे दिखाया था। कल की माएं अपने बच्चों को लोरियां देती थी तो कुरान करीम की आयतें सुनाकर, अहादीसे मुस्तफा के नगमे गाकर, नबी की नातें सुनाकर, खुदा की हम्द के साथ जमाना करीब था जो बच्चे माओ की गोद में खेल कर जवान हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। मुस्तफा की मोहब्बत रगो रेशे में रची बसी थी तो बच्चे माओ से पूछते थे कि मुस्तफा की आंखें कैसी थी, मुस्तफा के दस्तो बाजू कैसे थे, मुस्तफा की अदाएं कैसी थी, मुस्तफा का रुखसार कैसा था, मुस्तफा इबादत कैसे करते थे, मुस्तफा खाना कैसे खाते थे। माए हदीस की रोशनी में मुस्तफा के वजूदे नाज का नजारा बच्चों को करवाती थी। बच्चे पूछते थे मुस्तफा का चेहरा कैसा था, मां कह देती थी वद्दुहा था उनका चेहरा। बच्चे पूछते थे मुस्तफा की जुल्फें कैसी थी, मां कह देती थी वल्लैले इज़ा सजा थी जुल्फें। बच्चे पूछते थे सीना कैसा था, मां बोलती थी अलम नशरह लका सदरक था। जिक्र कैसा था, फितरत बोलती थी वरफाना लका जिक्रक था। इखलाक कैसा था, इन्नका लाला खुलुकिन अजीम था। रहमत कैसी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन थी। पाए मुबारक का की अजमत कैसी थी, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद क्यों नहीं पढ़ते। मुस्तफा की इंसानियत कैसी थी, अना बशरुम मिसलुकुम का नजारा क्यों नहीं करते। मुस्तफा की हकीकत क्या थी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर का चेहरा क्यों नहीं देखते। मुस्तफा के उरूज अजमत की कहानी क्या थी, वह नजमे एज़ा हवा क्यों नहीं पढ़ लेते। मुस्तफा के दिमाग की तिहारत कैसी थी, मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा क्यों नहीं पढ़ लेते। तो मुस्तफा के बारे में उन बच्चों के दिल दिमाग में हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के इखलाक के जरिए, रहमो करम के जरिए, संजीदगी के जरिए, बंदगी के जरिए, जिंदगी के जरिए रचाई बसाई जाती थी। हमारे ईमान की हैसियत क्या है, मोहब्बत मुस्तफा। ऐ दावत मुस्तफा के तहत गुफ्तगू सुनने वालों, इस मोहब्बत को सीने में जागुजी रखना। हासिले ईमान है मोहब्बत मुस्तफा, हासिले ईमान है अजमत मुस्तफा का इकरार। तो आज 1400 बरस के बाद भी हम अपने आका को देखते हैं, कुरान की रोशनी में देखते हैं, अहादीस के आईने में देखते हैं। कल के बच्चे भी कुरान और हदीस के आईने में देख रहे थे, मगर सन 60 हिजरी में जब इमाम से जबरदस्ती मदीना छीन लिया गया, पता चला अहले मक्का को कि इमाम मक्का आ रहे हैं, तब माओ ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों जागो आज की रात, इसलिए कि कल सुबह के तड़के तुम्हारे सवालों का जवाब आ रहा है। जागो, नजरें बिछाओ उसकी राह में। तुम्हारे सवालात थे मुस्तफा कैसे थे, कल का आने वाला सूरज मुस्तफा की जीती जागती तस्वीर लेके आ रहा है। कल हुसैन मक्के में दाखिल हो रहे हैं, हम कल तुम्हें बताएंगे मुस्तफा ऐसे थे। हुसैन जब नमाज पढ़ रहे होंगे तो मुस्तफा की नमाज भी तुम्हें देखने को मिलेगी।
हुसैन जब गुफ्तगू कर रहे होंगे तो मुस्तफा की खिताबत भी तुम्हें देखने को मिलेगी। हुसैन जब ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे होंगे तो मुस्तफा की मुस्कुराहट भी तुम्हें देखने को मिलेगी। हुसैन जब खा रहे होंगे तो मुस्तफा का खाना भी तुम्हें देखने को मिलेगा। हुसैन जब पी रहे होंगे तो मुस्तफा का पीना भी तुम्हें देखने को मिलेगा। हुसैन जब चल रहे होंगे तो मुस्तफा का चलना भी तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए कि मुस्तफा ही ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इसलिए कि मुस्तफा ही ने फरमाया था हुसैनुम मिन्नी अना मिन हुसैन, और हुसैनुम मिन्नी अना मिन हुसैन के तहत इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम का गुलाम उबैदुल्लाह खान आज़मी ये बात अर्ज कर रहा है। हज़रात, इस मकाम के मालिक, उनके बारे में जिनकी अजमतें खुदा ने बयान की हों, जिनकी अजमतें मुस्तफ़ा ने बयान की हों, जिनकी अजमतों के गुणगान सहाबा ने गाए हों, उनके बारे में लबकुशाई तो जाकिर नायक साहब 1350 बरस हो चुके हैं, 1340 साल हो गए हैं शहादत इमाम। यजीद कोई बुरा नाम नहीं था। करबला के हादसे से पहले मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद रखते थे, मगर इमाम हुसैन के मुकाबले में आने वाला यजीद, बातिल की शक्ल अख्तियार कर लेने वाला यजीद, हक्कानियत ने उसको ऐसा दफन किया, शहादत हुसैन के खून में ऐसा गर्क हुआ अपने नाम के साथ कि 1350 बरस गुजर रहे हैं, मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। यजीद से पहले यजीद नामी मुसलमान बहुत रहे हैं, मगर हुसैन से पहले हमें कोई हुसैन नहीं दिखाई देता। मगर करबला में जब हुसैन फैले, करबला में जब हुसैन दौड़े, करबला में जब हुसैन के खून के छींटे राहे मौला में कबूलियत की मंजिलों से गुजरे, तो नतीजा क्या हुआ? अब एक हुसैन नहीं, इस 1350 बरस में हुसैन बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसी मजमे में कोई गुलाम हुसैन मिल जाएगा, कोई मोहम्मद हुसैन मिल जाएगा, कोई अहमद हुसैन मिल जाएगा, कोई मुर्तजा हुसैन मिल जाएगा, कोई हैदर हुसैन मिल जाएगा, कोई सफदर हुसैन मिल जाएगा, कोई नैयर हुसैन मिल जाएगा। अरे कहां कहां नहीं हुसैन है। गांव में पहुंचो तो हुसैन नगर, शहर में पहुंचो तो हुसैन सागर। कौन सी जगह है जहां हुसैन नहीं है? आज हर लब पे आ रहे हैं हुसैन, सारे आलम पे छा रहे हैं हुसैन। हाँ, यजीद की तारीफ का एक पहलू जरूर है। इमाम हुसैन का गुलाम उबैदुल्लाह खान आज़मी यजीद को के मामले में बलफ्ज़े तारीफ उस पहलू को नुमाया करना चाहता है, उसमें यजीद का कोई जवाब नहीं। उसकी तारीफ का पहलू यह है कि तारीख इंसानियत में जहां तक मैंने तारीख का मुताला किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक यजीद के आंगन से बड़ा हमने किसी का आंगन नहीं देखा। आंगन समझते हैं आप? सहन। यजीद का एक तारीफी पहलू है, अगर इसी को तारीफ कहते हैं तो यजीद का जितना बड़ा आंगन, इतना बड़ा आंगन इंसानों की तारीख में अब तक हमने नहीं देखा। अब दलील दे दे। 1350 बरस से कत्ले हुसैनी के बाद से लेकर अब तक
यजीद के आंगन में लानत के कूड़े मुसलसल पड़ रहे हैं, भरता ही नहीं है, इतना बड़ा आंगन है यजीद का। अगर तारीफ ही करती है तो यह है यजीद के आंगन की तारीफ। और सिर्फ तारीफ नहीं, यही यजीद के आंगन की तारीख भी। इतना बड़ा 1350 बरस से लानत के कूड़े डाले जा रहे हैं उसके आंगन में, भरता नहीं है। और ऐसा मत समझना कि भर जाएगा, क़यामत तक लानत के कूड़े पड़ते रहेंगे मगर वो भरने वाला नहीं है। इमाम हुसैन के कारनामे क्या है? क्यों रब्बुल आलमीन ने इन लोगों की तारीफ की है? रब ने तारीफ क्यों की है? उसको सब मैं कोशिश कर रहा हूं आसान जुबान में बोलने की। रब ने क्यों तारीफ की है? रब ने तारीफ के काबिल थे तो तारीफ की, तारीफ के लायक बनाया था तो तारीफ की। अब उनका मामला देखो, उनके कैरेक्टर को देखो, उनके किरदार का जायजा लो। एक आदमी के दामन पर अगर जलता हुआ शोरबा गिर जाए तो आदमी गुस्से में पागल हो जाता है, मगर इमाम की नौकरानी खाने का सालन ला रही है, हाथ से फिसल गया सालन, गोश्त का गरम शोरबा इमाम के जानू पे गिरा, तिलमिला के रह गए इमाम। वो क्यों साहब अजमत है, वो क्यों साहब तारीफ है? हम पर तुम पर गिरे तो हमारे तुम्हारे हवास बाख्ता हो। उनको भी तकलीफ हुई, नौकरानी को गुस्से की नजर से देखा तो नौकरानी ने गुस्से को रफा करने के लिए फौरन कुरान करीम की आयत का सहारा लिया। नौकरानी पढ़ती है वल काज़िमीन अल गैज़,